सभी साथियों को प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त SK यादव। और आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि साल के आखिरी 3 दिन लगातार 3 से 4 ग्रांट मैं आपको देने वाला हूं। उसी क्रम में वीडियो का ये दौर शायद रेगुलर रख पाना बहुत पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी ग्रांट्स होती हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भी ग्रांट्स होती हैं उससे संबंधित अपडेट हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार दिए जा रहे हैं, चाहे वो फेसबुक अकाउंट हो, फेसबुक ग्रुप हो या लिंक्डइन प्रोफाइल हो। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए गए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो अप कर लीजिए, उन्हें चेक करते रहा कीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो वीडियोस होती हैं ग्रांट से संबंधित या इन्फॉर्मेशन होती हैं वो उन पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दी जाती हैं, मगर जब बात आती है वीडियो बनाने की तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल का आखिरी दौर चल रहा है और इस समय पूरी टीम जो है वो लगातार हमारे कोलैबोरेटिव जो प्रोजेक्ट है हर हाथ हुनर हर हाथ रोजगार पर टीम काम कर रही है, तो वीडियो बनाने का समय कई बार नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में कोई भी महत्वपूर्ण ग्रांट इन्फॉर्मेशन आपसे ना छूट पाए, उसके लिए सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को आप लोग ज़रूर से ज़रूर जो है फॉलो अप कर लीजिए और वहाँ से लगातार अपडेट लेते रहिएगा। चलिए जी, आज हम बात करने वाले हैं जिस ग्रांट के लिए, उसके लिए लेकर चल रहा हूँ मैं अब आपको मेरी स्क्रीन पर। हियर वी आर। मैं बात कर रहा हूँ सेल्को फाउंडेशन की, जिन्होंने जो है TOR मांगा है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर सस्टेनेबिलिटी एग्री प्रोसेसिंग एंड रीजनरेटिव फार्मिंग मॉड्यूल्स। रीजनरेटिव फार्मिंग मॉड्यूल्स या सस्टेनेबल एग्री प्रोसेसिंग से संबंधित जो मॉडल्स हैं उनके बिजनेस फ्रेमवर्क को, टूल किट मैनुअल को और यूजर गाइड को ड्राइव करने के लिए, उन्हें बनाने के लिए किस किस चीज में, जैसे ड्रायर्स हो गए, पल्प प्रोसेसिंग हो गई, डीप फ्रीजर्स हो गए, फ्लोर मिल्स हो गई, या ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट्स जो हैं जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में लगी हुई हैं, उनसे संबंधित वो जो उनका फार्मिंग मॉड्यूल है उससे संबंधित बिजनेस फ्रेमवर्क, टूल किट मैनुअल और यूजर गाइड आपको तैयार करनी है। उससे संबंधित TOR जो है आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए टोटल टाइमिंग जो आपको मिली है वो 2 महीने की मिली है। 2 महीने में आपको ये टूल किट जो है वो प्रोवाइड करके या फ्रेम करके उनको देनी है, राइट। तो एक्सपेक्टेड एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज क्या रहेंगे, एग्री बिजनेस से संबंधित, एग्री लॉजिस्टिक्स से संबंधित या एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित अगर आपका अनुभव है तो वो संस्थाएं जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। एप्लीकेशन लिंक यहाँ पर दिया गया है। डिटेल्ड गाइडलाइन के लिए मुझे TOR कमेंट जरूर कर दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर 9991997003 पर। एप्लीकेशन की गाइडलाइन जो है वो 3 जनवरी की है, 3 जनवरी 2026 की है। बाकी की सारी प्रोसेसिंग आप इस डिटेल्ड गाइडलाइन के अंदर खुद से पढ़ सकेंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन लिंक की। तो एप्लीकेशन लिंक पर जाने के बाद हमें कैसे आगे प्रोसीड करना है, आपके सामने कुछ इस प्रकार से गूगल फॉर्म ओपन होता है, जहां पर मेंशन किया गया है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर सस्टेनेबल एग्री प्रोसेसिंग एंड रीजनरेटिव फार्मिंग मॉड्यूल्स के लिए बिजनेस फ्रेमवर्क, टूल किट मैनुअल एंड यूजर गाइड बनानी है फॉर ड्रायर्स, पल्प प्रोसेसिंग, डीप फ्रीजर, फ्लोर मिल्स एंड ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो यहां पर आपको जो है ये एनुअली जो प्रोजेक्ट है, यहां पर सेल्को फाउंडेशन के द्वारा जो है प्रोजेक्ट दिया गया है। स्कोप ऑफ वर्क जो है वो 2 महीने का आपको मिला है, ठीक है। लीड एंड डिजाइन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, ensure all outputs are technically sound, engaging with the stakeholders as required with the validation of the assumptions, और incorporate feedback from SF in a timely manner, right। तो ये सारी चीज़ें आपको इंश्योर करनी है। तो TOR के लिए लिंक जो आपको दिया गया वहाँ पर मिलती है आपको कुछ जानकारियाँ जो आपको अपने एंड पर प्रोवाइड करनी है, लाइक टाइप ऑफ एप्लीकेशन, आप इंडिविजुअल हैं या एज ए एजेंसी या कंपनी आप जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर कोई भी नाम आप जो है अपना जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। एड्रेस के अंदर आप अपना जो है एड्रेस फिल करेंगे, राइट। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर फिल करेंगे। मेल आईडी के अंदर अपनी मेल आईडी फिल कर देंगे। अगर आपके पास GST नंबर है तो अपना GST नंबर जो है फिल कर देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो इसको नोट अवेलेबल कर देंगे, क्योंकि GST नंबर फॉर एंटरप्राइज मांगा गया, नोट फॉर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस। चलिए जी,
जीएसटी एंटरप्राइज के लिए जो है जीएसटी सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना मैंडेटरी किया गया है। तो यहाँ पर अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेशन है तो अपलोड कर दीजिएगा, लेकिन जहाँ पर भी ये जो कंपलसरी साइन होता है उसको हम ब्लैंक छोड़कर आगे नहीं निकल सकते। तो अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेशन नहीं है तो सीए से जो आपका मैंडेट होता है वो लिखवा कर भी आप इसमें जो है अपलोड कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पर जो है कोई भी एक फाइल जो है अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। हम लोगों के पास जब जीएसटी नहीं होता तो उसके लिए छोटी सी फॉर्मेलिटीज़ हम लोग करते हैं, राइट। तो वो सीए से लिखा हुआ जो परफॉर्मा होता है आपका, वो आप यहाँ पर जो है अपलोड कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर कुछ भी अपलोड कर देता हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के पर्पज से, राइट। आपके पास जीएसटी है तो अपलोड ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं है तो सीए से लिखा हुआ जा भाई आपके पास जीएसटी क्यों नहीं है, तो सीए उसका एक सर्टिफिकेशन देता है, तो वो आपको यहाँ पर डालना है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की। तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। तो मैं यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करके दिखा देता हूँ आपको। कंप्लीट फॉर्म को फिल करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत आगे ना हो। फिलहाल मैं सिर्फ आपको दिखाने और बताने के उद्देश्य से जो है इसको फिल कर रहा हूँ। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर अटैच करते हैं वो 10 MB से अधिक का नहीं होना चाहिए पीडीएफ आपका, राइट। यहाँ पर आपका पैन नंबर आपको जो है फाइल करना है। तो मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको पैन कार्ड की जो है कॉपी अटैच कर देनी है। सेम वही प्रोसीजर कि जो भी आप दें पीडीएफ के अंदर दीजिएगा। पीडीएफ का साइज़ जो है वो 10 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको दिखाने के उद्देश्य से कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल जो है यहाँ पर मैं अटैच करता जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे कॉपी मत कीजिएगा कि मैंने यहाँ पर क्या अटैच कर दिया है, राइट। आपको अपने एंड पर जो है सही चीज़ें अपडेट करनी है। आपकी जो बैंक डिटेल है उसकी कॉपी आपको यहाँ पर अटैच कर देनी है। यानी कि जो काफ़ी बार जो कॉरपोरेशन हमारी जो इनकॉर्पोरेशन होता है उसके हिसाब से हमें बैंक अकाउंट तो मिलता है, लेकिन उसकी बैंकिंग यानी कि उसकी जो पासबुक कॉपी है वो हमें नहीं मिलती है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट आई हुई हो पीडीएफ में, राइट, आपके मेल पर जो रिसीव होती है वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। इंडिविजुअल के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट का आईडी प्रूफ मांगा गया है। आप इंडिविजुअल नहीं हैं, आप एज ए ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करें, लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पर स्टार मार्क्ड है, यानी कि इसको फिल किए बिना भी आप आगे नहीं निकल सकते, राइट। तो आप एज ए ऑथराइज सिग्नेचरी आप अपना जो है एक आईडी प्रूफ यहाँ पर अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन भले ही आप इंडिविजुअल एप्लीकेंट नहीं हैं, लेकिन आप यहाँ पर जो है अपना आईडी प्रूफ कोई भी अटैच कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर वटेवर कुछ भी यहाँ पर जो अटैच कर देना हूँ एज एन ऑथराइज सिग्नेचरी, यानी कि जो भी व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर रहा है, संस्था का जो भी ऑथराइज सिग्नेचरी है उसका आप यहाँ पर जो है गवर्नमेंट आईडी प्रूफ या कोई भी आईडी प्रूफ आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। एवरेज ऑफ द लास्ट 2 ईयर टर्नओवर सर्टिफिकेट जो सीए से आपका जो है टर्नओवर सर्टिफिकेट मिलता है आपका, राइट, वो आप यहाँ पर जो है अपलोड कर देंगे। लास्ट 2 ईयर का टोटल टर्नओवर सर्टिफिकेट। एनुअल रिपोर्ट्स ध्यान रखिएगा यहाँ पर, सॉरी ऑडिट रिपोर्ट्स अलग होती हैं, ठीक है जी। आपका एक कंप्लीट टर्नओवर सर्टिफिकेट है जो सीए से बनवाना होता है आपको अपने, जिसने भी सीए ने आपकी जो है ऑडिट की है। ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर आपको अटैच कर देना है। आपके एनजीओ का जो प्रोफाइल है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एनजीओ प्रोफाइल के अंदर एक्टिविटी रिपोर्ट आप सबमिट मत कर दीजिएगा। एनजीओ प्रोफाइल क्या होता है, जैसे हम अपना रिज्यूमे बनाते हैं, है ना, बायोडाटा बनाते हैं अपना पर्सनल, ऐसे ही संस्था का एक पर्टिकुलर बायोडाटा होता है जिसके अंदर संस्था का नाम, संस्था का रजिस्ट्रेशन डेट, संस्था का पैन नंबर, संस्था का 12A ATG नंबर, कौन कौन से सर्टिफिकेट संस्था के पास है, किस क्षेत्र में संस्था काम कर रही थी, वो सारे जो है चीज़ें मेंशन होती हैं। इस टाइप से करके आपको जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, राइट। ये सभी डॉक्यूमेंटेशंस मतलब वो जो आपका एनजीओ प्रोफाइल है वो यहाँ पर अपलोड करके इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। चलिए जी, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इसका सेकंड पार्ट खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको अपने रेफरेंस देने होते हैं। जो भी आपके क्लाइंट्स हैं जिनको आपने पहले से कोई सर्विस दे रखी है, तो वहाँ पर उनके रेफरेंस नेम एंड कंपनी नेम एंड नंबर जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देने हैं। कॉन्टैक्ट पीओसी नेम एंड कंपनी, कॉन्टैक्ट पीओसी मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट पीओसी नेम एंड कंपनी, कॉन्टैक्ट कंपनी पीओसी पीओसी मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर कंपनी का नाम यानी कि योर क्लाइंट नेम, क्लाइंट नेम 1,
क्लाइंट कॉन्टैक्ट, यहाँ पर क्लाइंट कॉन्टैक्ट जो है आपको हो गया। इसी प्रकार से आपको क्लाइंट नेम 2 देना है और यहाँ पर आपको क्लाइंट नेम उसका नंबर दे देना, राइट। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। चलिए जी, ये कंप्लीट होने के बाद आप इसके थर्ड इस पर आ जाते हैं। तो आपके प्रपोजल आउटलाइनिंग द जो आपका प्रपोजल है वो यहाँ पर आपको फिल करना है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ों को आउटलाइन कर देना है। यानी कि जो भी आपका प्रपोजल था उस पर जैसे हम मार्क कर देते हैं, तो अप्रोच, मैथोलॉजी, की एक्टिविटीज़ और टाइमलाइन, इन चीज़ों को विशेष रूप से आपको जो है अंडरलाइन कर सकते हैं, आप हाइलाइटर से आप जो है आउटलाइन कर सकते हैं। तो वो जो प्रपोजल है आपका वो यहाँ पर आपको जो है अटैच कर देना है। चलिए जी, मैं यहाँ पर भी कोई PDF अटैच करके दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि कंप्लीट प्रोसेसिंग फिल करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको आपके बाद में सवाल ना आए कि सर यहाँ पर हमें क्या फिल करना था। तो इसलिए मैं यहाँ पर हर एक चीज़ कंप्लीट करके दिखाता रहा हूँ। सैम्पल रिपोर्ट्स विद रिलीवेंट स्कोप ऑफ वर्क, तो सैम्पल रिपोर्ट जो है आपकी विद रिलीवेंट स्कोप ऑफ वर्क वो आपकी यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर भी हम जो है अपने, ये आपके जो है प्रोजेक्ट प्रपोजल का ही पार्ट है, राइट। ध्यान रखिएगा, ये आपके प्रपोजल का ही पार्ट है। तो यहाँ पर हम सभी चीज़ों को अटैच कर देते हैं। जो भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर पर्सनल्स आप हायर करेंगे, यानी कि जो भी आपका स्टाफ इन्वॉल्व होगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, उनके CVs यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। चलिए जी, वो हम यहाँ पर अपडेट कर दे रहे हैं। जो भी पार्ट आपको दिख रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ पर, उन चीज़ों को ध्यान से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके अंदर आप इसको कन्वर्ट करके भी पढ़ सकते हैं कि आपसे क्या चीज़ मांगी गई है, राइट। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए जी, CVs हो गए हमारे जो प्रोजेक्ट पर्सनल्स हैं, है ना, हु वुड बी इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट, यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट स्टाफ रहेगा उसके CVs यहाँ पर अपलोड कर देंगे आप। फाइनेंशियल प्रपोजल, टोटल कॉस्ट क्या रहेगी आपकी, जो भी प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट आ रही हो वो आप यहाँ पर जो है मेंशन कर देंगे, राइट। यहाँ पर जो है फाइनेंशियल प्रपोजल जो डिटेल्ड है, यानी कि जिसे हम कहते हैं हमारी बजट शीट, वो यहाँ पर आपको जो है अपलोड कर देनी। ध्यान रखिएगा, इसका साइज़ जो है 1 MB से कम होना चाहिए। मैक्सिमम साइज़ जो है 1 MB दिया गया है, तो उसके हिसाब से ही आप यहाँ पर जो है प्रपोजल अपना सबमिट कीजिएगा। चलिए जी, यहाँ पर हमने अपलोड कर दिया है और इसको अब सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। कुछ इस प्रकार से आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाता है। ये 3 से 4 पार्ट में आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो रही है। पर ध्यान रखिएगा, अगर आपको इस पर्टिकुलर क्षेत्र का अनुभव है तो ही उसी केस में आप इस प्रपोजल को जो है सबमिट कीजिएगा, तो ही उस पर अपना जो है आप अपना समय जो है लगाइएगा। ध्यान रखिएगा, इस प्रोजेक्ट के लिए जो पर्टिकुलर डेडलाइन आपको दी गई है वो 3 जनवरी की है, राइट। अप्लाई बाय 3 जनवरी 2026, तो ज़्यादा समय नहीं है इस ग्रांट को एप्लीकेशन में। तो क्विक डिसीजन के साथ आपको इस प्रपोजल को जो है सबमिट कर देना है। अधिक जानकारी के लिए आप इस पर्टिकुलर गाइडलाइन को प्राप्त करने के लिए सेल को TOR या TOR भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं @999199703 पर। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में नई ग्रांट एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।